एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, कैंडल हीलिंग सीखना चाहते हैं। चाहे आप सिर्फ अपने लिए सीखना चाहें या उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो मैं आपको हर तरह से सिखाना चाहती हूँ। आप अगर हाउसवाइफ हैं और शॉर्ट कोर्स करना चाहती हैं ताकि अपने परिवार का ध्यान रख सकें, तो मेन बातें सीखें या डिटेल में, ये आप पर निर्भर है। आप मुझे व्हाट्सएप भेजें, मैं आपको ज़रूर उस कोर्स के डिटेल के बारे में बताऊंगी और सिखाऊंगी। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी तो मैंने उन्हें सिखाया। तब मुझे लगा कि मैं अपनी डिवाइन सोर्स की फैमिली को भी तो सिखा सकती हूँ। मैं आपको आई बटन में एक दो लिंक दे रही हूँ जहाँ मैंने लोगों को सिखाया है। ये ट्रेनिंग पर्सनल या 2-3 लोगों के ग्रुप में भी आप कर सकते हैं। आपकी अगर कोई क्वेरी है किसी भी कोर्स को लेके तो आप व्हाट्सएप करें, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। पितरों की फ़ोटो आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। इससे आपके मन में उनका प्यार बरकरार रहता है। जब जब आप उनकी फ़ोटो देखते हैं तब तब आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। आपको उनका प्यार याद आता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पितृ आपसे बहुत लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। जब वो धरती छोड़कर देवलोक में जाते हैं तब भी वहाँ उनको आपका ध्यान रहता है। ऐसे आपके साथ हुआ होगा कि कभी आपने अपने बड़ों को बहुत दिल से याद किया और उनसे कुछ मांगा और वो जल्द से पूरा हो गया। ये इस बात का संकेत है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनको आपकी फिक्र है, आपको प्यार करते हैं, उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं। पर हर चीज़ का एक नियम होता है, इसलिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब लोग धरती पे हैं तब बात अलग है, पर जब वो पितृ योनि में चले गए तो उनकी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। योनि अलग होने से बहुत फर्क पड़ता है। अब यहाँ बात आती है कि आप अपने पितरों की फोटो कहाँ लगा रहे हैं। वास्तु के हिसाब से पितरों की फोटो सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। गलत दिशा में लगी फोटो को आपको और आपके परिवार को दिक्कत हो सकती है। आपको अपने पितरों की फोटो कभी भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इससे आपको देवदोष लगता है, आपकी कुंडली में देवदोष उत्पन्न होता है और आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। ऐसे में आपको ना तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है और ना ही पितरों को आशीर्वाद मिलता है। पितृ देवलोक में है पर वो भगवान नहीं है। पितृ योनि में उनके पास कुछ शक्तियां हैं पर भगवान नहीं है, ये हमें समझना होगा। भगवान का अपना स्थान है, पितरों का अपना स्थान है। वो आपकी मदद कर सकते हैं पर वो भगवान के जैसे नहीं है। जैसे एक ऑफिस में बॉस है और एक मैनेजर भी है, तो क्या मैनेजर के पास वो सारी अथॉरिटी है जो एक बॉस के पास है? नहीं ना। बॉस ने मैनेजर को कुछ ऑर्डर्स लेने की पावर दे रखी है, तो क्या हम मैनेजर और बॉस को एक साथ पे बिठा सकते हैं? नहीं ना। इसलिए पितरों की फोटो मंदिर में कभी नहीं लगानी चाहिए। अब अगर आपने अपनी किचन में पितरों की फोटो लगा रखी है तो वो भी गलत है। ऐसा करने से आपके घर में, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, आपसी प्रेम खत्म होगा, शांति नहीं रहेगी और साथ ही बरकत नहीं होगी, बढ़ोतरी नहीं होगी, चाहे वो पैसों की हो चाहे वो बिजनेस की हो। आपके किचन में फायर जोन है, फायर एनर्जी है। ऐसे में जब फायर एनर्जी और पितरों की एनर्जी का मिक्सचर होता है, जब वो दोनों एनर्जीज आपस में मिलती हैं, तो वहाँ पितर जो हैं वो नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और आपके घर में अशांति आ जाती है। अगर आपने अपने किचन में पितरों की फोटो लगाई है तो उसे आपको तुरंत हटाना है। तीसरा, अगर आपने अपने बेडरूम में अपने पितरों की फोटो लगा दी तो आपकी शादीशुदा जिंदगी से प्यार खत्म हो जाएगा। आपकी एक दूसरे के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी। बात इतनी बढ़ जाती है कि अगर पितरों की फोटो कमरों में हो तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। भगवान और पितरों की फोटो, भगवान का स्टैचू और पितरों की फोटो कभी भी बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। आप अपने बेडरूम में बहुत कुछ करते हैं,
आपकी शादीशुदा लाइफ है, आप कपड़े भी बदलते हैं। आप सोचिए, ऐसे में अगर पितरों की फोटो वहां है या देवी देवता की फोटो या स्टैचू वहां है, उनकी कितनी अवज्ञा आप कर रहे हैं। इसलिए बेडरूम में भी अगर आपके भगवान की कोई भी फोटो या स्टैचू है या पितरों की कोई भी फोटो है, तो आप उसको वहां से हटा दीजिए। आप कहेंगे कि यहाँ नहीं वहां नहीं, तो कहाँ लगाए पितरों की फोटो? आपको अपने पितरों की फोटो को अपने घर के साउथ में या फिर साउथ वेस्ट जोन में लगानी है। साउथ और साउथ वेस्ट को यम का और पितरों का स्थान कहते हैं। तो साउथ में या फिर साउथ वेस्ट में पितरों की फोटो लगाने से पितर जो हैं वो खुश रहते हैं और आपको और आपके परिवार को उनका पूरा पूरा आशीर्वाद मिलता रहता है। आप पर उनकी कृपा होगी। पितर आपके घर की तरफ आ रही मुसीबतों को हरेंगे और अकाल मृत्यु से भी घर के लोगों को बचाएंगे। पितृ पक्ष में जैसे मैंने कहा था, पितरों की फोटो के सामने सरसों के तेल का दिया जरूर शाम को 6 बजे के बाद जलाएं। तो ध्यान रखिए, सही दिशा में ही पितरों की फोटो लगाएं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में आ सकती हैं या आप अपनी जिंदगी में देख रहे होंगे। वास्तु हमारे जीवन का एक बहुत जरूरी पार्ट है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज देकर पूछ सकते हैं और आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर कोई कोर्स आप सीखना चाहते हैं तो भी आपका बहुत खुले दिल से स्वागत है। मैं आपसे मिलूंगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।